सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस करण के पहलवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को लव यू का पार्ट 4 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिसा जो कि जिमिन को गिरते हुए देख रही थी बट उसकी हेल्प नहीं कर पाती और इन सबका दोषी जो कि जिमिन खुद को मान रहा था बट ऐसा कुछ भी नहीं था। यूंगी जो कि लिसा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। लिसा जो कि इससे सॉरी बोलती है, बस इसका कोई भी जो कि ऑप्शन नहीं था वो उसे माफ नहीं करता है। इसकी वजह से आज उसका बेबी खतरे में है। और जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तब यूंगी को बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है लेकिन वो आपसे मिलना नहीं चाहती है। आपका बेबी भी फिट है। यूंगी कहता है बट वाई। तो डॉक्टर कहती है कि शायद उनको आपसे कोई प्रॉब्लम होगी सर, लेकिन वो आपसे नहीं मिलना चाहती हैं और मैं फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ। आखिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही नाजुक है। बेबी और वो बच तो गए हैं बट उनका दिमाग के समय बहुत ज़्यादा ही खराब है। वो आपको वो लगातार गालियाँ दे रही थी। यूंगी जो कि कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो मुझसे मिलना चाहती है, जिसके पास जाने दो। डॉक्टर मना कर देते, कहती है नो सर, पहले उनके अंकल जाएंगे, जिमिन के अंकल जो आते हैं। और यूंगी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है जिमिन के लिए। वो कहते हैं कि मैं उसे मना कराता हूँ, वो तुमसे ज़रूर मिलेगी। यूंगी के अंकल अंदर जाते हैं और वो जिमिन के भी अंकल लगते थे। वो दोनों ही जो कि बहुत ज़्यादा ही उनके करीब थे। जिमिन के पास आके कहते हैं बेटा क्यों तुम यूंगी को इग्नोर कर रही हो, क्यों नहीं मिलना चाहती हो, तुम बहुत ज़्यादा परेशान है। जिमिन कहती है कि उसे अपने बच्चों के पास रहना चाहिए, मेरे बच्चों से दूर। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ मेरे बच्चे भी पड़े। अंकल कहते हैं तुम इस तरीके से कैसे कह सकती हो, माना कि वो उसका बच्चा है और लिसा उसकी मॉम है। ज़रूरी तो नहीं वो सब करके ही बच्चे पैदा किया जाए। आईवीएफ नाम की भी कोई चीज़ होती है। जिमिन कहती है व्हाट, आपका मतलब क्या है। तो अंकल कहते हैं कि एक्चुअली उन लोगों का जो बेबी है वो आईवीएफ द्वारा हुआ है, वो मैंने ही करवाया था क्योंकि उस लूसीफर ने जो कि इन दोनों को ड्रग्स दे दिया था। ये दोनों ज़्यादा ही ड्रग्स हो चुके थे। जब नशा ज़्यादा हो गया तो ये लोग बेहोश हो चुके थे। इन लोगों में इतनी ताकत नहीं थी कि एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सके। और लूसीफर ने ये कहा था कि उसके गार्ड चाहे तो लिसा के साथ इंटीमेट हो सकते हैं और उसे सिर्फ लिसा को प्रेग्नेंट करना था। उन लोगों के सामने ये दिखाना था कि वो यूंगी का बच्चा है। लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा, लिसा के साथ गलत होने वाला था, मैंने उसे रोका। एक गार्ड जो कि ये सब नहीं करना चाहता था उसने मेरी हेल्प की और दूसरे गार्ड को भी मार दिया क्योंकि लिसा को हवस भरी नजरों से देख रहा था। जिमिन उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। तो अंकल बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है लेकिन ये बात सही है। मेरा दोस्त जो कि इन सब में एक्सपर्ट था, मैंने उससे बात की और कहा कि क्या बिना माँ बाप की परमिशन के बच्चा हो सकता है। तो उसने आईवीएफ बताया जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होता है। उसमें मतलब कि उसे बनाने के लिए मेल का स्पर्म और वुमेन का एग चाहिए होता है और उसे फर्टिलाइज कराकर वुमेन के अंदर रखना होता है। ये सब प्रक्रिया मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी करवाई इसलिए लूसीफर को पता न चले और ऐसे ही ह्यूमन का जन्म हुआ। ह्यूमन तो था तो यूंगी का ही बेबी और लिसा का भी, लेकिन लिसा उसकी मॉम है तो लेकिन उस तरीके से नहीं।
यूंगी उसके साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हुआ। यूंगी उसके साथ क्या किसी के साथ भी नहीं इंटीमेट हुआ है। और उसका प्यार सिर्फ तुम हो। तुम उसे इस तरीके से खुद से दूर नहीं कर सकती है। जिमिन जो कि रोने लगती है और कहती है कि प्लीज उन्हें अंदर भेजिए। अब यूंगी जो अंदर आता है तो मेरे से हक करके कहती है आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी जिमिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सैड थी। बट यूंगी को समझ में नहीं आ रहा था किस लिए, क्योंकि यूंगी को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि यूमिन कैसे हुआ है। उसे तो सिर्फ यही लग रहा था कि उसको लीसा ने चीट किया और ना ही लीसा को पता था उसके साथ ये सब क्या हुआ। लीसा जो कि बहुत ज़्यादा ही यूंगी से प्यार करती थी, लेकिन उसके प्यार का परिणाम उसके भैया भाभी को चुकाना पड़ा। उसकी भाभी जो कि प्रेग्नेंट होती है। लूसीफर ने उसे मारने की धमकी देकर लीसा को अपनी तरफ किया। बाद में उस इंसान को यानी कि लीसा के भैया भाभी को मार भी देता है लूसीफर, जो कि उसके सामने ही उसके भैया भाभी का कत्ल कर देता है। लीसा सिर्फ चिल्लाती रह जाती है और वो अब उसके लिए काम करने लगी थी, क्योंकि उसे धमकी दी गई थी कि उसका बेबी मार दिया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जो कि लूसीफर अपने काम के लिए उस बेबी को इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए उसने उस बेबी को बचाए रखा और अपने इशारों पर उसे नचाना स्टार्ट कर दिया। यूंगी जो कि उसके इशारों पर नाच रहा था। लूसीफर जो कि बहुत ज़्यादा ही क्रूर था, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है किसी माँ, किसी बच्चे या किसी और चीज़ से। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। यूमिन जो कि बड़ा हो रहा था, उसके अंदर जो कि एक ऐसी दवा डाली जा रही थी जिससे वो लगातार बीमार पड़ता जा रहा था। लूसीफर जो कि उसे तड़पा रहा था, यहाँ तक कि जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा यूंगी को प्यार करने लगी थी। तो फिर इस पर निशाना हमारी जिमिन होती है। लूसीफर उसकी बेबी यानी कि यूमिन को बहुत ज़्यादा ही सिरिंज और दवा देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगा था। यूमिन को जब पता चलता है कि उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी मॉम भी, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। ऐसे ही यूंगी जो कि अब अपने बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, क्योंकि उन दोनों की गलती की सज़ा वो उसे नहीं दे सकता था, इसलिए उसने उसे प्यार देने का डिसाइड किया और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये सब हमारी लीसा जो कि देख कर खुश हो जाती है। कुछ भी हो, उसने अपने बेबी से हेट नहीं किया। ये बात लीसा को दिल को छू जाती है, लेकिन लीसा उसे वो बहुत ज़्यादा हेट करता था, क्योंकि लीसा को उसने देख लिया था उसकी चहेती दादी को मारते हुए। आखिर लीसा को ये काम लूसीफर नहीं दिया होता, क्योंकि उसकी दादी उसकी हैप्पीनेस थी, मतलब कि वो एक दादी की सेफ्टी रखता था। उन्होंने उसे प्यार से खाना और बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, जिससे कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी था। लीसा के ऊपर से बहुत ज़्यादा भरोसा था, जिस वजह से लीसा को उस आंट के बारे में सब पता होता है। तो फिर लूसीफर ने वही चाल चली, उसे लीसा से भी दूर कर दिया और उस बूढ़ी दादी से भी। यहाँ पर लीसा को मदद करते हुए हमारा यूंगी देख लेता है। यूंगी जो कि उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता, उससे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन वो उससे चाहता तो उसे दम पे मार देता, लेकिन उसने मारा भी नहीं। और लीसा कुछ नहीं कह सकती थी। लूसीफर ने बहुत ही खराब चाल चली थी, जिससे लीसा उसकी नज़रों में गिर जाती है और लीसा अब उठ पाना नामुमकिन था और उसे बहुत ज़्यादा ही पेन दे रही थी लूसीफर। यूंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही रोता है और बहुत ज़्यादा उसे तड़प महसूस होती है उसकी दादी की मौत के बाद। आखिर इकलौती वही तो थी कि उसके डैड के बाद उसका सहारा बनी। लेकिन
थी, क्योंकि उसे डायमंड का पता चाहिए था, जो कि हमारे यूवी को पता था। उसके डैड ने उसे ही लास्ट बार वो बताया होता है, क्योंकि लूसीफर ने उसके डैड को मारा होता है। और लूसीफर कोई और नहीं, हमारे यूमिन की दादी और यूंगी की मॉम होती है, जिसका पता सिर्फ यूंगी को होता है, क्योंकि इस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। आखिर वो कब तक इस दर्द को बर्दाश्त कर पाता? जिमिन जो कि उसकी लाइफ में आई थी, तो उसकी हैप्पीनेस और ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यूंगी, क्योंकि जिमिन को अब छोड़ने की तैयारी में होता है और उसे डिवोर्स पेपर दे देता है। ये बात लूसीफर को पता चल जाती है। लूसीफर जो कि और ज़्यादा यूंगी को हर्ट करना चाहती थी, जिमिन को हर्ट करना चाहती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि वो खुद उसे डिवोर्स दे रहा है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, तो वो अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिमिन को हर्ट नहीं करती। जिमिन जो कि यहाँ से दूर एक पहाड़ी एरिया में रहने चली जाती है, क्योंकि अगर वो मेंशन में रहती तो लूसीफर और उसको यूंगी के रिलेशन पे शक हो जाता, इसीलिए वो यहाँ चली जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि इन दोनों के बीच में डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं होता है, लेकिन वो लूसीफर को दिखाने के लिए डिवोर्स पेपर साइन करते हैं। साथ में बहुत ज़्यादा ही दुख में दूर रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिसा को भी ये पता होता है। लिसा तो उसे शादी के सपने भी देखने लगती है और अपने बच्चे के साथ उसके साथ रहने के लिए। तो यूंगी भी उससे शादी कर लेता है, और वो भी पेपर्स पे। ये सब क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उलझ चुका था और बहुत ज़्यादा ही अटपटा लग रहा था, लेकिन यही सब हो रहा था यूंगी की लाइफ में। यूंगी जो कि लिसा से नफरत करता था, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए उसके साथ रुके रहता था। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। जिमिन जो कि उसी पहाड़ी एरिया पर रहती है, वो 2 साल तक घर नहीं आती है। ओके, आगे इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए और कमेंट करके बताइए स्टोरी कैसी है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को शेयर कर दीजिए और व्यूज़ दीजिए। और भी स्टोरी जो आपको पसंद हो कमेंट करते रहिए। सर, आई लव यू सो मच।